कभी कभी ऊपर चढ़ना ज़रूरी होता है ताकि नीचे छूटी हुई चीज़ें छोटी लगने लगे। यहाँ शोर कम है इसलिए अपनी आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है। थकान पैरों में होती है लेकिन सुकून सीधा दिल में उतरता है। हम ऊपर बढ़ते गए और जो जो पीछे छूटता गया वही सबसे भारी था। कुछ जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, वहाँ खामोशी भी महसूस होती है। और जब आसमान पास लगने लगे तो समझ लेना जिंदगी थोड़ी सही चल रही है। ये इसमें नीचे लोहे का क्यों लगा हुआ है? ये मजबूती के लिए ना इसका ये बनाया। हर हर महादेव। अब हम जा रहे हैं तुंगनाथ की ट्रैकिंग करने के लिए, तो लेट्स सी। चीयर्स। मैं गिर गई चीज करते हुए पकड़ लेना बटरफ्लाई बटरफ्लाई where are you going? अरे तस्वीर मिल गया। तेरे नाम की बारिश ले आए सुकून, तेरे प्यार में ही तो जी लूं। Hello guys, how's the Josh? How's सब कुछ है मेरा हर पल तू। शेरों में शेर हम सवा शेर ये तो पता नहीं था यार। हमारा कैप्टन। कैप्टन और ये संघर्ष करते हुए हमारी टीम आती हुई, कुछ लोग बहुत मोटिवेटेड लग रहे हैं, कुछ लोग बहुत एनर्जेटिक और कुछ बिल्कुल थके हुए हैं। वाह अच्छे शंभू बस। ओके ये जो है ये हमारा तुंगनाथ है और ये जो है ये हमारा चंद्रशिला है, यही हमारा डेस्टिनेशन है। ले आए सुकून, तेरे प्यार में ही तो जी लूं। हेलो गाइस, अब तक की कहानी में आपको समझ आ गया होगा हम वो लोग हैं जो दिल्ली से लेट नाइट निकलते हैं, क्योंकि सपने अक्सर रात को ही जगते हैं। फिर हमने धारी देवी टेम्पल में दर्शन किया, होटल पहुंचे और जैसे ही बॉडी ने बोला अब बस सो जाते हैं, दिल बोला नहीं भाई पहला ट्रैक अभी बाकी है। तो हमारा फर्स्ट ट्रैक जो ट्रायल था वो था देवरिया ताल का। हमने यहाँ ऑलमोस्ट 3 से 3.5 किलोमीटर ट्रैक किया और पहली बार समझ आया पैर सिर्फ चलने के लिए नहीं, कभी कभी टूटने के लिए भी होते हैं। मजा इतना आया कि ट्रायल हो गया लाइफ। प्रैक्टिस भी जरूरी थी क्योंकि अब हम जिस ट्रैक में जा रहे हैं वो अब तक का और भी ज्यादा बड़ा ट्रैक है। तो फाइनली अब हम उठे। आज हम जाएंगे महादेव जी का सबसे ऊंचा मंदिर जो कि है तुंगनाथ। सुबह उठ के हमने सबसे पहले मैगी ऑर्डर करी क्योंकि यहाँ पे पोहा मिल रहा था और मैगी इनकी बहुत ही डिलीशियस थी, तो हमने यहाँ पे मैगी ऑर्डर कर दी थी। तो मसालेदार मैगी और फीका पोहा, पूरा ब्रेकफास्ट बैलेंस हो गया। फिर हमने कुछ कपल फोटोज कैप्चर करी यहाँ पे चुप रह के भी तू सब कुछ कह जा। एंड फिर ग्रुप का वेट किया जो कि हमने प्लान किया था 8:30 बजे तक निकलना है। तो गाइस आपको तो पता ही है एज यूजुअल इंडियन का स्टैंडर्ड टाइम 8:50 होता है। तब तक जब तक हम सारी चीज़ों से फ्री हो गए थे फिर हम वहाँ पे जो मेनली डंडे होते हैं वो लेने चले गए क्योंकि डंडे का सपोर्ट बहुत ज़रूरी पड़ेगा ट्रैक पे। तो गाइस अभी हम ट्रैकिंग लिए निकलने वाले हैं, ऑलमोस्ट 8 बज गए हैं और ये भी ट्रैकिंग से कम नहीं लग रहा। इतने पतले भी नहीं दे रहे भाई, इतने पतले। ये डंडे बना रखे हैं ना, फिट बना रखे हैं। ये इसमें नीचे लोहे का क्यों लगा हुआ है? ये मजबूती के लिए ना इसका ये बनाया। अब यहाँ पे प्राइसिंग में बता देता हूँ डंडे की। ऑलमोस्ट आपको 50 रुपीज़ देने पड़ेंगे, जिसमें 30 रुपीज़ का डंडा है और 20 रुपीज़ आपको बाद में रिटर्न मिल जाएंगे। और फिर फाइनली सब आ गया और 8:50 तक हम ट्रैवलर में बैठ के निकल गया। यार आपने वो वाला नहीं चलाया, बोले थे नगरी काफी सुकून मैं पाता हूं। ये लाइफ का अरे मजा आया ऐसे गाड़ी। तुझ में तो मेरी जिंदगी बसी। हमारे यहाँ से चौपटा 30 मिनट्स की दूरी पे था। फिर फाइनली हम चौपटा के
वहाँ पे पहुँच गए, ट्रैवलर ने हमें वहाँ पे उतारा। अब हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, अर्ली मॉर्निंग था, तो हमने प्लान किया क्यों ना अब हम ग्लव्स भी ले। तो यहाँ पे डिफरेंट शॉप्स आपको देखने मिल जाएगी जहाँ पे आपको ग्लव्स और डिफरेंट चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो डेफिनेटली हमने यहाँ पे ग्लव्स लिया। एक ही ले लो, मैं तो उसमें डाल दूँगा ना। तो भाई यहाँ से ट्रैकिंग शुरू है। ट्रैकिंग एरिया तो ये आपको बहुत रीजनेबल कॉस्ट में मिल गया था, 100 रुपीज तक। और इस बार हम बैग भी लाए थे, तो हम थोड़ा बहुत और चीजें हमने ली। लाइक हमने यहाँ पे टॉफीज ले ली, चॉकलेट ले लिया। जितनी हाई में जाते हैं तो हमें उस चीज़ की, एक मीठी वाली चीज़ की ज़रूरत होती है, क्योंकि उससे क्या है कि ऑक्सीजन या बॉडी में सर्कुलेशन बढ़ना रहता है। फिर हमने यहाँ पे ग्रुप फोटो शूट किया यात्रा हेवन के साथ। और उसके बाद अब हमारी यहाँ से ट्रैक शुरू होने वाला है। तो सारी चीज़ें हमारे पास है A to Z। हर हर महादेव। हम जा रहे हैं तुंगनाथ की ट्रैकिंग करने के लिए, तो लेट्स सी। मजा आएगा बहुत। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन सीधी थी कि अगर आप ट्रैक से उतरोगे तो आपको ऑटोमेटिकली 2 से 2,500 रुपये पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पे भी गाइस एंट्री फीस 200 रुपये है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, जो हमें पे करना पड़ता है। तो गाइस अब हमारा ट्रैक शुरू हो गया था। यहाँ का आसमान बिल्कुल साफ, हवा बिल्कुल फ्रेश और दिल बिल्कुल शांत। और फिर हमने ट्रैक शुरू कर दिया। और गाइस ऑलमोस्ट हमने 500 मीटर कवर करने के बाद लगभग हमने 1 घंटा ट्रैक किया। उसके बाद रुकते रुकाते और सीनरी नज़ारों को एंजॉय करते हुए हमने ट्रैक किया। यहाँ बढ़िया आएगी यार, यहाँ मेरी फोटो लेना। धीरे धीरे। पहुंचे नहीं है अभी, तो बहुत दूर है। चलो। हर एक जगह जहाँ भी देखो वो व्यू पॉइंट जैसा ही लग रहा था। ट्रैक बहुत ही ज्यादा क्लीन, बहुत ही ज्यादा मजेदार था। हाय गाइस, मजे आ रहे हैं। सेम टू यू। enjoying a lot. यस, Guys, this is our first Chandrishila track. एंड दिस इज Tell you, it's just Looking mind-blowing. wow. Beautiful, amazing. I have no words for this view. थैंक यू। हल्का सा भी शोर नहीं, ना नॉइस पोल्यूशन, बहुत ज्यादा सुकून था। हम आगे बढ़ते गए और खुद को एक्साइट करते हुए चढ़ते रहे। Cheers! मैं गिर गई चीज करते हुए। भाई साहब कितना ऊपर है। Butterfly, butterfly, where are you going? अरे जसवीर मिल गया, जसवीर है ना भाई। फिर बीच में हमने कुछ गाने भी चला दिए थे, तो पूरा अपने आप को एंगेज करते हुए हम ऊपर चढ़ते गए। बहुत सारे ऐसे सीन्स आए जहां हमने वीडियोस शूट करी, बहुत सारे हमने फोटोज क्रिएट करे, बहुत मेमोरी क्रिएट करी, बहुत अमेजिंग था। फिर हमने ऑलमोस्ट 2 या 2.5 घंटे ट्रैवल करके अपने आप को एनर्जी देते हुए हम चढ़ते गए। फिर एक व्यू पॉइंट आया, वहाँ पे पूरा ग्रुप रुका हुआ था। वहाँ पे हम सब ने आराम से 15-20 मिनट रुके, वीडियो शूट करी, कैप्चर करा। बहुत ही वाव वाइब्स थी, बहुत डिसेंट सी हमें सूरज की किरणें पड़ रही थी, आसमान बहुत साफ था, बहुत ज़्यादा एक्साइट। देख कितना प्यारा आ रहा है। फिर हमने दोबारा चढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी कवर अप करना था। और रास्ते में हमें दिखे कि बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे सनराइज देखना था, तो वो मॉर्निंग में ही चले गए थे। और हमें कुछ ऐसे बड़े बड़े सिनेमेटोग्राफर भी देखने को मिले फॉरेनर के,
जो ऊपर से नीचे उतर रहे थे और इतने हैवी इक्विपमेंट्स लेके वो आराम से उतर रहे थे, और यहाँ हमसे चढ़ा भी नहीं जा रहा था। बहुत ज़्यादा ही क्या ही मैं जस्टिफाई करूँ, और वो बिल्कुल पहाड़ को काटते हुए निकल रहे थे, तो बहुत अलग ही एक वाइब थी। लेकिन रियली गाइस हर एक चीज़ क्लीन थी वहाँ पे। और फिर थोड़ी देर बाद हम पानी पीने के लिए रुके, तब समझ आया पैशन वेट नहीं करता। 2 किलोमीटर बाद हमें फाइनली चंद्रशिला दूर से दिखना शुरू हो गया था। नहीं वो ऐसी फॉरेस्ट एरिया हो चंद्रशिला वो वाली है ना, वो सबसे टॉप पे हाँ, और वो पत्थर का मकान है ना जो। हाँ। जल्दी से वापस करो वहाँ के लिए। बस थोड़ा सा ही आइए। थोड़ा सा नहीं हो, बहुत दूर है। हाँ। 20 मिनट होगा अभी भी, नहीं ज्यादा, 20 मिनट से ज़्यादा। 25-30 मिनट, आधा घंटा बोल दो। चलो करण आ जाओ। चलो 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 चलो। तो फाइनली हम लोग इतना ज्यादा ट्रैक करने के बाद फाइनली डेफिनेटली हमारा जो डेस्टिनेशन था वो आ गया है। इतने सारे अच्छे अच्छे व्यूज के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो हमारा टॉप पे ये जो है ये हमारा तुंगनाथ है, और ये जो है ये हमारा चंद्रशिला है, यही हमारा डेस्टिनेशन है। तो गाइस चलते हैं और नजदीक से देखते हैं। दूर, बहुत दूर, और फाइनली थकान भी हो रही है लेकिन मज़ा भी आ रहा है। हमने ये डंडी ले ली थी, इससे थकान थोड़ी कम हो जाती है। ओवरऑल बाकी एक्सपीरियंस हमारा वाव है। आवाज़ थोड़ी हैवी होगी, टेम्परेचर थोड़ा ठंडा। क्यों अलाउड नहीं है, अलाउड ही नहीं है? पे जा सकते हो आप इधर। थोड़ा सा मतलब ट्रैक भी नहीं बनाया हुआ ऐसा कुछ? नहीं, वहाँ देखो कहीं से भी रास्ता नहीं दिख रहा है, वहाँ कोई जाता है। ओके। रावणशिला देखी आपने? ये रावणशिला। और ये रावणशिला क्यों है भैया? रावण ने जो है महादेव की तपस्या की थी यहाँ पे। यहीं दर्शन दिए महादेव ने। ये वर्ल्ड राज टेम्पल है। चंद्रशिला में चंद्रशिला में क्या था? चंद्रशिला में राम जी ने उनका एक उनको वो मिला था ना, हाँ इसलिए शराब मिला था। हाँ। मुक्त करने के लिए किसी ने दिया था शराब, फिर महादेव उसकी पूजा की वहाँ चंद्रदेव, फिर वहाँ पे चंद्रमा टेस्ट करो जरा कैसा है। क्या है ये? पहले टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट भी बस पीना है ये। रुक जाओ भैया, एक ही बना दो पहले, टेस्ट कर लेते हैं। बना दो बहुत सेक्सी है। किस चीज की है ये? आप कोई ब्रश मैंने तो हाँ ये दे दो भैया। सारी बोतल पी गए हम तो इंग्लिश को। बड़े तो हम ही हैं। नाइस गाइस, चीयर्स करते हुए इसको बनाते हैं, फोटो खींचो। हाँ फोटो खींच लो। यहाँ पे एक ग्लास और बना दो। भैया एक पैक और। चीयर्स। फोटो और रुक जाओ भाई, मैं भी स्नैप लूंगी। भैया एक पैक और। आ जाओ भैया। पापा पापा बू, अरे गाना कितना सेम चल रहा है। रुक जाओ, हमारा एक पैक रह गया, हमारा एक पैक। अरे कोई ना, पाइप फोन एक बार सबको आने दो, फिर लेना गिलास। आ तो गया। आ जाओ, आप भी आ जाओ। आओ भैया। और मेरा तो आधा हो गया। Cheers! मेरे वाले में डाल थोड़ा सा। चीयर्स। तुमने ज्यादा फाइनली हम रीच गए। दूं मैं अपना। रुको बराबर उसको ज्यादा ऊपर हो रहा है। मेरा डंडा ही है। वाह, इसके साथ बनाओ ना स्नैप, इसके साथ। अरे वो सामने देखो, ओ भाई साहब। ये तो देखा ही नहीं आपने मेन। हाँ लो दोबारा ऊपर बनाओ। करो, अरे उठ के करो ग्लास। उठ के नहीं, बैठ के ही कर लो। नहीं ग्लास आएगा। अरे एक साथ करो यार ग्लास। जब हमने 3400 मीटर्स कवर करे, वहां पे हमें एक उत्तराखंड की फेमस ड्रिंक देखने को मिली जो कि फ्लावर से बनती थी। जाते रहो उधर जाते रहो।
तो गाइस ये 34,000 किलोमीटर एक सिप पीते ही पूरी एनर्जी वापस आ गई। एक अलग ही सुकून था उस जगह में, उस मोमेंट में, उस फीलिंग। फिर यहाँ पे मैं कैप्टन बन गया अपनी छोटी सी टीम का। हेलो गाइस, चलो मैं आपको टूर कराता हूँ। फॉलो मी। हम लोग सच या हमारा कैप्टन। और ये संघर्ष करते हुए हमारी टीम आती हुई, कुछ लोग बहुत मोटिवेटेड लग रहे हैं, कुछ लोग बहुत एनर्जेटिक और कुछ बिल्कुल थके हुए हैं। कब से कमरिया साली। और ये हमारी लाड़ी लड़की है, पता नहीं कौन है। कॉन्फिडेंस एक था पर आवाज रही है। फिर हम थोड़े बहुत और ऊपर चढ़े तो वहाँ पे हमें गणेश जी का टेम्पल भी देखने को मिला। सबने वहाँ पे दर्शन किया। सुबह की पहली किरण में तू नजर आए, शाम की एंड वहीं टेम्पल के पास में एक ब्यूटीफुल माउंटेन व्यू था। वहाँ पे लिटरली गाइस एक अमेजिंग वाइब आ रही थी। वहाँ पे पूरा टीम, पूरी ग्रुप कुछ 15-20 मिनट रुके थे और वहाँ लिटरली एक अलग ही सुकून था। ओ भाई साहब, कभी ख्वाब में मिल, कभी हकीकत बने, तेरे संग बिताए हर पल लम्हा। फिर हमने दोबारा चढ़ना शुरू कर दिया और अब हमें तुंगनाथ टेम्पल के बहुत पास आ गया। तो गाइस फाइनली टेम्पल आ गया। ये रहा टेम्पल। आसपास के जो भी होटल्स थे, शॉप्स थी, सब की सब वहाँ पे बंद थी क्योंकि वहाँ पे कपाट बंद होता है इस समय पे। हालांकि मुझे इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पता था, और लेकिन वहाँ की जो भी सारी शॉप्स थी वो सब बंद थी। तो हमें एक वहाँ पे ओपन शॉप देखने को मिल गई बहुत ही मुश्किल से। तो फिर हमने वहाँ पे कुछ ऑर्डर कर दिया। फाइनली हमने भी कुछ और एनर्जी गेन करने के लिए, क्योंकि अभी हमें और ऊपर तक चंद्रशिला तक जाना है, तो हमने मैगी और 2 चाय मंगवा दी। पानी बोतल है भैया? भाई साहब दोनों में आधा आधा पानी था, हमने एक बोतल में कर लिया, फिर एक गड़बड़ कर रहे भैया यार। एक मैगी और एक चाय 130 प्लस एक रिफिल 180 प्लस एक मैगी 280। बस एक ही दुकान थी इसलिए यहाँ पे बहुत टाइम लग गया। ऑलमोस्ट आधे घंटे से 40 मिनट लग गया। और उसके बाद हमने जब पूरा फिनिश किया देन फिर हमने तुंगनाथ टेम्पल के दर्शन करे। बाहर से ही करने पड़े, हालांकि गेट बहुत पहले ही बंद कर दिया था, लेकिन हमने वहीं पे ही दर्शन कर लिए। हम तुंगनाथ आपको पता है ना कपाट बंद है? मुझे पता था कपाट बंद है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मंदिर के सामने नहीं जा सकते। तो गाइस फाइनल हम गए तुंगनाथ टेम्पल। आजा देख ले। जब वो अंदर जाके मंदिर है। और अब हम चंद्रशिला जा रहे हैं, जो कि थोड़ा सा 1 किलोमीटर और है। अब हम यहाँ से तो गाइस अब चंद्रशिला जा रहे हैं, हमारे गाइड जी भी। ओ भाई, ये कब खुलता है टेम्पल? टेम्पल तो जब 4 धाम खुलेंगे। 4 धाम। और कब तक ओपन रहता है? मतलब मई में ओपन होता है बेसिकली, और अक्टूबर तक रहता है लास्ट। अक्टूबर लास्ट में। तब तक ये सारी शॉप सब ओपन रहती है। जब धाम खुल जाता है ना फिर सब खुला रहता है। अच्छा, धाम बंद हो जाते हैं, फिर बंद हो जाते हैं सब। तो उस समय में जब धाम खुलते तो बहुत भीड़ होती होगी। हाँ, फिर नहीं आएंगे। क्या नाम है इनका? थोड़ी देर वहाँ पे हमने कुछ 5-10 मिनट वेट किया एंड देन फिर हमने शुरू कर दिया अपना चंद्रशिला का ट्रैक, जो कि तुंगनाथ टेम्पल से कुछ 1.5 किलोमीटर ऊपर है। और गाइस अब शुरू होता है असली ट्रैक। और गाइस ये था बेसिकली, अब जो हमें ट्रैक दिख रहा था ये
स्टार्टिंग से ही दिख रहा था कि बहुत ही ज़्यादा डेंजर ट्रैक है और बहुत ही पतली थी और पूरा ही कच्ची मिट्टी से बना हुआ था, तो पूरा ही डेंजर लग रहा था, कोई सेफ्टी की चीज़ नहीं थी। क्या व्यू है गाइस, और रास्ता बहुत खतरनाक है, सिंगल रूट है और ये बहुत बड़ा खाई, तो फिर चलते हैं। तो गाइस फाइनली चंद्रशिला का ट्रैक हमने शुरू कर दिया है। टाइम यहाँ पे ऑलमोस्ट टाइम बज रहे हैं 2 और ट्रैक उतना ही खतरनाक लग रहा है जितना आपको दिख पा रहा होगा। और फाइनली अब यहाँ पे धीरे धीरे अपने को चलना पड़ेगा फुल सेफ्टी के साथ। तो हम कॉर्नर्स पकड़ रहे हैं। हालांकि ट्रैक बहुत ज़्यादा रिस्की लग रहा था देखने में, लेकिन उतना ही सुकून भी आ रहा था कि किस तरीके से पहाड़ों को बनाया गया, किस तरीके से पहाड़ों को बने हैं, बहुत क्रेजी था। और वहाँ पे आपको अलग ही स्मोकी इफेक्ट दिख रहा था। वहाँ पे कसम से गाइस हमने बादलों को बहुत करीब से देखा था, ऐसा लग रहा था बादल बिल्कुल हमारे पास पे है। बैट लगाता हूँ, आपने कभी इतना ब्यूटीफुल व्यू नहीं देखा होगा। तेरे साथ बातें हो या खामोशी, सब कुछ प्यारा लगता है। तेरे होने का जो एहसास वही तो दिल में जगता है। तू बोले या ना बोले मैं हर बात समझ लूं, तेरे आंखों से ही तो। वहाँ पे ट्रैक खतरनाक, रास्ता कच्चा और पानी पूरा खत्म था। इतना डेंजर ट्रैक था कि एक वक्त पे बस एक ही बंदा वहां से क्रॉस कर सकता। और यहाँ भी वाइफ रफ्तार में चढ़ते हुए दिखी हमें। मैं पीछे थकी हुई कंडीशन में मैं चढ़ रहा था और साथ में जिंदगी फ्लैशबैक में चल रही थी। ब्यूटीफुल भी था और डेंजरस भी था, जितना बिल्कुल यहाँ पे आपको खड़ी चढ़ाई देखने को मिलेगी चंद्रशिला ट्रैक में। हमने कुछ 500 मीटर ऊपर चढ़े, तो यहाँ पे अब जो ट्रैक था वो भी और ज़्यादा खराब हो गया था, तो हमने यहाँ पे शॉर्टकट लेना शुरू कर दिया। हालांकि शॉर्टकट दिखने में बहुत ज़्यादा डेंजरस था, लेकिन जब चढ़ना ट्राई किया तो इजीली चढ़ा जा रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी जब हम शॉर्टकट ले रहे थे। ट्रैक में बहुत सारे पत्थर थे और गाइस जितना हम करीब जा रहे थे उतना ही जो चढ़ान थी और ज़्यादा बिल्कुल खड़ी चढ़ान होती रहती थी। हमें यहाँ से चंद्रशिला टेम्पल प्रॉपर दिखने लग गया था, लेकिन जो चढ़ाई थी वो बिल्कुल स्ट्रेट थी। यही तो है माउंटेन्स का मैजिक। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, बहुत ही ज़्यादा प्योर लगता है और बहुत ही ज़्यादा डरावना भी लगता है। टोपी ऊपर चलो। फाइनली अब हम से 50 मीटर दूर थे चंद्रशिला टेम्पल से, और फाइनली यहाँ तक मैं पूरा थक हार के पहुँच गया था। और सबसे पीछे मैं ही था, क्योंकि गाइस मेरे को बहुत ज़्यादा डर भी लगा था, बहुत ज़्यादा स्लो भी चला, धीरे धीरे चलना चाहिए। अब तक सब पहुँच गए थे ऊपर, कुछ ग्रुप मेंबर पीछे थे, कुछ आगे थे। फाइनली हम चंद्रशिला टेम्पल में पहुंचे। हमने वहाँ पे अच्छे से दर्शन किया, सारी चीजें करी। और ये दो स्वीट सिस्टर्स बैल बजाती हुई। वाह असली शंभू बस। हो गया आपका? और फिर हमने वहाँ पे अच्छे से वीडियोस कैप्चर करी, फोटोज करे और पीसफुली हम वहाँ पे बैठे। एक अलग ही सुकून था, पूरी दुनिया से परे था ये सुकून। और बहुत ही ज़्यादा अच्छी वहाँ पे आपको धूप थी और बहुत ज़्यादा अच्छी हवा आ रही थी, और साइड बाय साइड पहाड़ भी बहुत ज़्यादा मतलब खुला खुला सा दिख रहा था। पास में हमें ऐसा लगता हम बादलों से भी ऊपर है, बहुत ही ज़्यादा हाइट में था और उतना ही डर भी लग रहा था। तो मैं तो बस टेम्पल के पास में हमने थोड़ी बहुत फोटो वीडियो कैप्चर करी, वहीं पे पीसफुली बैठ गए। बाकी ग्रुप मेंबर बैक साइड भी चले गए थे। हम इतनी हाइट पे थे कि पहाड़ भी नीचे दिख रहे थे। फिर फाइनली हमने यहाँ पे ग्रुप फोटो शूट भी किया।
और उसके बाद हमें नीचे भी उतरना था क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा तो अंधेरे में उतरा नहीं जाएगा। ज्यादा डरावना है गाइस, ये देख पा रहे हो कितना नीचे है गाइस, ये देख सकते हो। मतलब कि भाई साहब कहाँ पे आए हम? तो हमने धीरे धीरे 3 बजे उतरना शुरू कर दिया कुछ ग्रुप मेंबर के साथ। डर के साथ हम नीचे उतरना शुरू कर दिया। ट्रैक बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा था चंद्रशिला से नीचे तक का, लेकिन हमने धीरे धीरे करके कवर अप कर लिया और ऑलमोस्ट 1 घंटे में सेफुली हम नीचे उतर गए ग्रुप मेंबर। और थोड़ी देर फिर हमने यहाँ पे तुंगनाथ टेम्पल का हल्का सा दोबारा हमने दर्शन किया एंड उसके बाद हमने नीचे उतरना बिल्कुल शुरू कर दिया। अब तक यहाँ पे 4 बज गए थे, हमने धीरे धीरे हम 3 मेंबर ने नीचे उतरना शुरू कर दिया था। ऑलमोस्ट 4:30 बजे थे और हम फाइनली तुंगनाथ टेम्पल से 500 मीटर और नीचे उतर चले गए थे। और यहाँ पे बहुत ही अच्छी धूप की किरणें आ रही थी। हमने यहाँ पे भी थोड़ा बहुत कुछ कैप्चर किया, अच्छा मोमेंट कैप्चर किया। नहीं, नीचे उतर रहे हैं। हाँ, डोंट चीटिंग। बहुत दूर हो गया, अब थोड़ा धीरे चलो, धीरे भागे जा रहे हो। और उसके बाद हम और नीचे गए, 5 सवा 5 हो गए थे और यहाँ पे एक कपल सनसेट का टाइम लैप्स शूट कर रहा था, तो हमने भी उस एक मोमेंट को एंजॉय करा वहाँ पे और स्टेबली वहाँ पे हम खड़े हो गए। तो ये आधे घंटे से वीडियो बन रही है? नहीं वीडियो तो बहुत देर बाद चल रही है। तेरी बातें मेरे गीत हो गई हैं, तेरी खामोशियां में। वो देखो हिमालय देखो। ओ अब तो खींच लो, बढ़िया लग रहा है। 2x पे लूंगी। और अब तक हमारे माइंड में ये था कि हम जितनी जल्दी नीचे उतरेंगे उतनी जल्दी हम अंधेरे से बचेंगे और उतनी जल्दी हम ट्रैक को कवर अप कर देंगे। तो जैसे ही सनसेट हुआ उसके बाद हमें कुछ 20 से 25 मिनट मिले जब वहाँ पे रोशनी थी, तो हमने अपनी रफ्तार को पकड़ा। हालांकि मैं बहुत धीरे धीरे उतरा था क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि पैर वैर ना मुड़ जाए, पैर वैर फिसल ना जाए। तेरी बाहों में, तेरे प्यार में हर दर्द भी प्यारा लगे। मैं इतनी शांति से उतर रहा था कि पीछे से बार बार वाइफी कहती जल्दी जल्दी उतरो। फिर फाइनली यहाँ पे अंधेरा हो गया। 30 मिनट वॉकिंग करने के बाद अब हमारा लास्ट 1 किलोमीटर रह गया था। अब 1 किलोमीटर हमें बिल्कुल ही घने अंधेरे में करना था। इतना ज़्यादा घना लग रहा था वो अंधेरा कि ऐसा लग रहा था कि रात के 1-2 बज रहे हैं। और हम सब ने अपनी टॉर्च ऑन कर ली और कई बार हमारे पैर मुड़ते मुड़ते बचे और थके हारे तरीके से हमने वो 1 किलोमीटर बहुत अंधेरे में मुश्किल से 40 मिनट में हम बिल्कुल नीचे तक आ गए। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं नीचे। रात के 3 बज चुके हैं, अब रात के 3 बज चुके। गाइस 3 ही बजे, इन पे बिलीव मत करना। अगर आप जिम नहीं करते हो तो सच में 3 बज जाएंगे। तो 3 बज गया ना फिर आपके लिए। वो रहा फाइनल हमारा आउटसाइड। गाइस 6:30 हमने ऑलमोस्ट 3 घंटे में पूरा ट्रैक से हम नीचे आ गए हैं। बहुत ज़्यादा ही रफ्तार में आए थे, गॉड नोज, ये पूरे थक गए। अभी हम लोग आए मुझको 3 जन, पता 4 बंदे आए बाकी। करा अपने और ग्रुप मेंबर को देखा और वहाँ पे कुछ लोग बॉनफायर में बैठे पड़े थे। और फिर फाइनली हमें बहुत ज़्यादा भूख और प्यास भी लगी थी, तो हमने कुछ खाने का ऑर्डर कर दिया। अब वहाँ पे हमने अपनी फेवरेट चीज़ें खाई और छोटा बहुत आप देख सकते हो। चाउमीन वाले लेट हो गए, चाउमीन वाले लेट हो गए। फोटो खींचना है? नहीं हम वीडियो बनाते हैं। वही तो बोल रहा था मैं। बना दी मैंने वीडियो। भाई साहब बिजनेस किसको? यहाँ बंदे ने बोला है। Anyone wants
तो उसके बाद अब हमें निकलना था अपने होटल के लिए, लेकिन अभी तक और ग्रुप मेंबर आए हुए नहीं थे, तो उनके लिए हमें प्रॉपर 1 घंटा वहाँ पे वेट करना पड़ा। अब ऑलमोस्ट 1 घंटे वेट करने के बाद फाइनली हम ट्रैवलर में बैठ गए सब, और अब टाइम हो चुका था, कुछ 7 बज गए थे। अब हमें निकलना शुरू कर दिया घर की तरफ। तो मिलती है सांसें, तेरे प्यार में जी रहा हूँ मैं, बस तू ही तो चाहता हूँ मैं, you and I, बस तू। और गाइस रास्ते में जाते जाते एक टीम मेंबर को वॉमिटिंग आ गई। अब मैं इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी एक अननेचुरल या एक पावरफुल सस्पेंस में है, आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा। तो वॉमिटिंग आ गई, उसके बाद फटाफट हम प्रॉपर ट्रैवलर में बैठ के अच्छे तरीके से हम होटल तक पहुंच गए। और गाइस अब जो हमारा बॉनफायर और हॉरर वाला जो हमारी सीरीज होगी, उसके लिए आपको नेक्स्ट व्लॉग के लिए वेट करना पड़ेगा। फिलहाल गाइस हमारे व्लॉग अभी तक यहीं तक ही है, और अब हमारे पैर पूरे टूट चुके थे, और फाइनली अब हमने अपने पैरों को अच्छे गर्म वार्म वाटर में रखा, और यहीं पे हमारा व्लॉग खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। बाय गाइस।